हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 11 केमिस्ट्री का पार्ट 5 करने वाले हैं। और अगले लेक्चर में मैंने मास अगर दिया रहा तो मोल कैसे निकालेंगे ये बताया था अगला लेक्चर में। और आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ कि अगर पार्टिकल दिया रहा तो मोल कैसे निकलेगा। तो जो भी मेरा अगला लेक्चर नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकता है मेरा अगला लेक्चर। आज हम लोग पार्टिकल कैसे निकालेंगे, पार्टिकल दिया रहा तो मोल कैसे निकालेंगे ये करते हैं आज हम लोग। तो देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पार्टिकल इज गिवन, पार्टिकल दिया रहा तो कैसे। पहले हम लोग ये समझते हैं कि पार्टिकल बोलते किसको है। ये मैंने अगले लेक्चर में बता दिया था आपको, लेकिन फिर भी आपको इसमें बता देते हैं पार्टिकल बोलते किसको है और मास किसको बोलते हैं। दोनों कैसे हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन में तो लिखो ना रहेगा कि इतना मास है, बाई चांस किसी में लिख देता है लेकिन हर कोई में नहीं लिखता है। तो हम लोग समझेंगे कैसे कि ये मास दिया हुआ है या पार्टिकल दिया हुआ है। मोल निकालने अगर बोल देगा तो मास निकालने वाला है, मास दिया हुआ है या पार्टिकल दिया हुआ है, दोनों का तो अलग फार्मूला होता है। अगर गलती से मास दिया रहा है अरे पार्टिकल का फार्मूला बैठा दिएगा तो मैथ गलत बन जाएगा। तो ये देखिए कैसे मालूम चलता है। तो अगर पार्टिकल में क्या आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन, एटम, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल तो ये सब अगर दिया रहा, जैसे अगर हम लोग पास रहा 6.022 इंटू 10⁻28 एटम ऑफ कार्बन। अगर ऐसे हम लोग का रहा लिखा हुआ क्वेश्चन में कि इतना दिया हुआ है कार्बन एटम, इतना एटम ऑफ कार्बन है, कार्बन कितना एटम है, तो हम लोग ऐसे समझ जाएंगे। काहे के लिए मैंने बता दिया था कि पार्टिकल में एटम मॉलिक्यूल भी आता है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर हम लोग यहाँ पर एटम का बदले मॉलिक्यूल आ जाएगा तो मॉलिक्यूल से भी हम लोग समझ जाएंगे कि ये पार्टिकल में रहता है, तो पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पार्टिकल वाला फॉर्मूला क्या होता है तो मैंने बताया नहीं, भी बताते हैं। पार्टिकल का फॉर्मूला होता है N/Na। अभी हम लोग देखते हैं पार्टिकल वाले करने वाले हैं, लेकिन अभी इसका बारे में बतला देते हैं कि मास हम लोग कैसे मालूम करेंगे। मास अगर दिया हुआ रहा क्वेश्चन में, अब बोले कि मास दिया हुआ है, इसी से हम लोग को मोल निकाल लेना है। मास दे दिए हम, मास से मोल निकाल लेना है क्वेश्चन में अगर रहा तो मास कैसे समझेंगे। तो कोई भी जैसे 16 ग्राम या 15 ग्राम या केजी रहा, केजी या ग्राम, केजी या ग्राम में अगर कुछ भी क्वेश्चन में रहा कि इतना केजी है, इतना ग्राम है, तो इसे मोल निकाल लो। ऐसे लिखा हो रहा सिर्फ कि इतना ग्राम दे दिए, ऐसे मोल निकाल लो, तो हम लोग समझ जाएंगे कि मास दिया हुआ है। काहे के लिए ये मास में आता है। मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू वेट। वेट और मास दोनों एक ही को बोलता है। तो ये सब क्या हुआ, ये सब तो वेट हुआ। 1 ग्राम, 16 ग्राम या 15 ग्राम, 14 ग्राम, तो क्या हुआ, एक किस्म से वेट हुआ, वजन हुआ। केजी, 15 केजी, 16 केजी, ये सब क्या हुआ, एक किस्म से वजन हुआ, तो इसी को मास बोलते हैं। ये मैंने अगले लेक्चर में बता दिया था मास कैसे निकाला जाता है। मास अगर दिया रहा तो मोल कैसे निकालेंगे ये अगला लेक्चर में बता दिए, तो अगला लेक्चर आप जाके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं पार्टिकल। अगर हम लोग पार्टिकल में अगर ऐसे रहा कि इतना एटम ऑफ कार्बन है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका मोल। मोल कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में लिखा रहा कि इतना पार्टिकल हम दे दिए हैं और मोल निकालना है पार्टिकल से, तो इसका फॉर्मूला बैठाएंगे N/Na मोल। मोल निकाल रहे, N क्या हुआ, N पार्टिकल हुआ, N हुआ पार्टिकल, N हुआ पार्टिकल। तो पार्टिकल ये है, तो पार्टिकल का जगह में ये बैठा दे रहे 6.022 इंटू 10⁻28। यहाँ Na क्या हुआ, एवोगाड्रो नंबर। 6.022 इंटू 10⁻23, तो यहाँ कितना आंसर आएगा 10⁵ मोल। मोल निकाल लिए हम लोग। अगर पार्टिकल दिया रहा हम लोग क्वेश्चन में, पार्टिकल दिया वो हम लोग को बोल रहे पार्टिकल से ही हम लोग को मोल निकालना है। पार्टिकल हम दे दिए, अब तुमसे मोल निकाल लो,
तो ऐसे करके फॉर्मूला हम लोग बैठा लेंगे। ये फॉर्मूला होता है अगर पार्टिकल दिया है मोल निकालने के लिए। तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका। हट जाते हैं हम थोड़ा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोग ने, तो इसको मिटा देते हैं। कुछ और एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाए। कुछ और एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि 1.5 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने क्या बताया था, पार्टिकल में मॉलिक्यूल भी आता है। तो अगर क्वेश्चन में रहा इतना मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ऐसे तो मोल निकालो। तो मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो इतना तुरंत हम लोग समझ जाएंगे कि पार्टिकल दिया हुआ है, अब मोल निकालना है। तो पार्टिकल वाला फॉर्मूला बैठा देंगे। पार्टिकल वाला फॉर्मूला, पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। ये पार्टिकल हुआ n मतलब, तो पार्टिकल यहाँ पर ही है तो पार्टिकल लिख देते हैं पार्टिकल का जगह में, और एवोगाड्रो नंबर लिखते हैं यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको काटेंगे इससे तो 1/4 आगा, इंटू होगा कितना, इंटू 10। यहाँ 23 है, यहाँ 24 है, तो 1 तो 10 खाली बच रहा। अब इसको काट छाट करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 मोल, 2.5 मोल आ गया। देखिए ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अगर पार्टिकल दिया तो, और मोल कैसे निकालना है तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल बताते हैं आप लोग को। इसका स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तब मिटा देते हैं। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि 6.022 इंटू 10⁻, यहाँ पर 38 आ गया। इतना एकदम हो गया 38 बहुत ज़्यादा लंबा नंबर होता है। इन समझा दे रहे, अगर ज़्यादा भी रहा तो वो सही करके हम लोग करेंगे। एटम ऑफ हीलियम, हीलियम का एग्जांपल हम लोग ले लिए इस बार। इतना एटम है हीलियम में तो हम लोग को मोल निकालना है। तो इतना आइटम हीलियम में है तो मोल निकालना है। तो एटम यहाँ क्या हो गया, पार्टिकल हो गया। तो पार्टिकल वाला फॉर्मूला बैठा देते हैं। तो पार्टिकल ये है, ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल का जगह ऊपर में है और नीचे एवोगाड्रो नंबर होगा 10⁻23। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, मोल निकाल रहे हैं। मोल भी लिखना जरूरी है इस साइड, अगर नहीं लिखेंगे तो अगर वहाँ एग्जामिनर हम लोग का चेक करेगा, क्वेश्चन आंसर पेपर चेक करेगा तुम लोग का, तो उसमें से मार्क्स कट सकता है कि क्या चीज़ निकाल रहे हैं। यहाँ तो लिखा हुआ है नहीं, इसलिए ये भी लिखने पड़ता है। तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ 10 का पावर बच जाएगा, 10 का पावर 15, 10 का पावर 15 मोल आ गया। देखिए ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग को अब अच्छे से पार्टिकल का बारे समझ में आ गया होगा कि पार्टिकल दिया हुआ रहेगा तो हम लोग को मोल कैसे निकालना है। समझ जाने के बाद बहुत इजी लगता है, लेकिन कोई को जो नहीं समझता है तो उसके लिए थोड़ा हार्ड लगता है। ये देखिए कितना इजी था ये वाला, कुछ भी इसमें न है, बस समझने का देर है ये। ठीक है, मिटा देते हैं। ये सब तो सम थोड़ा छोटा छोटा था कि पहले छोटा छोटा सम समझा देते हैं, उसके बाद हार्ड वाले सम बाकी अभी है। ये छोटा छोटा सम्स है जो पहले आप लोगों को समझा दिए। अब थोड़ा लंबा प्रोसेस वाला सम्स अब करते हैं, कैसे होगा समझने के बाद वो भी हल्का ही लगेगा। मोल ये ला हम थोड़ा ट्रिक बता दे रहे आपको कि कैसे, पहले ट्रिक बता दे रहे उसके बाद सम्स आपको बताएंगे।
तो ये ट्रिक बताएंगे, इससे आपको मालूम चल जाएगा कि फॉर्मूला लर्न करने नहीं पड़ेगा, आपको खाली सिर्फ समझ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो ये छोटा सा ट्रिक है एक ठो, जो समझ लीजिएगा तो आपको बहुत आसान होगा फॉर्मूला याद करने में। मास मॉलिक्यूल, यहाँ हो गया वॉल्यूम। तो हम लोग ये पहले निकाले थे अगले लेक्चर में कि मास अगर दिया रहा तो मोल हम लोग कैसे करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। और मोल अगर मतलब मॉलिक्यूल अगर दिया रहा तो मॉलिक्यूल से मोल कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल से मोल निकालने के लिए, और फिर मोल अगर दिया रहा तो मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, अब फिर अगर मोल से मास करेंगे तो कैसे करेंगे, सब का ये ला फॉर्मूला है मेरे पास, एक ट्रिक है सिर्फ, ये सब ट्रिक है, सबका दिमाग में आता होगा कि कैसे होगा, ये कैसे होगा कैसे होगा। यानी एक तो छोटा सा ट्रिक है। अगर हम लोग मास हम लोग का दिया रहा, मास से अगर मोल निकालना है तो डिवाइड करेंगे मास बाय मोलर मास। अब मोल मेरे पास है, अब मोल से मॉलिक्यूल निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23, यानी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मॉलिक्यूल हम लोग का दिया रहा, मॉलिक्यूल से हम लोग मास करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23, और मोल हम लोग पास दिया रहा, मोल से इसमें करेंगे तो मास इंटू मोलर मास। एकदम शॉर्ट सा ट्रिक एकदम है। अगर हम लोग के पास मोल से वॉल्यूम करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 22.4, अयला वॉल्यूम से अगर मोल करेंगे तो डिवाइड करेंगे 22.4। एक तो शॉर्ट से ट्रिक है, फिर से आप लोग समझाते हैं। देखिए अगर मास अगर दिया रहा, मास गिवन है क्वेश्चन में, अब मास से बोल रहा है मोल निकालने, तो मास से मोल निकालने के लिए तो यहाँ पर ही डिवाइड कर देंगे, मास से मोल में कन्वर्ट करेंगे तो मोल का लिए, मास से अगर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे मास बाय मोलर मास। अगर मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है और से मोल निकालना है तो मॉलिक्यूल से मोल निकालने के लिए डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हम लोग पास मोल दिया हुआ है तो मोल से मास निकालेंगे तो मास इंटू मोलर मास हो जाएगा। और फिर हमको मोल दिया हो रहा है, मोल से मास निकालने बोल सकता है, मोल से मॉलिक्यूल भी निकालने बोल सकता है, तो दोनों बोल सकता है। तो मोल से मास निकालने के लिए क्या होगा, मास इंटू मोलर मास। अब मोल से अगर मॉलिक्यूल निकालने बोलेगा तो इंटू ही कर देंगे। तो मोल का कितना चीज़ हो सकता है, मोल से 2 किस्म का निकल सकता है। और मोल से वॉल्यूम निकालने बोल देगा, मोल हम लोग पास दिया हुआ है, अब मोल से वॉल्यूम निकालने बोल रहा है, देखिए इस साइड हो जा रहा है ना, मोल से वॉल्यूम में कन्वर्ट होगा तो इंटू होगा 22.4 से, और वॉल्यूम से अगर मोल में कन्वर्ट होगा तो डिवाइड होगा 22.4 से। आप लोग समझ में आ गया होगा कैसे हो रही है, कि फिर से समझा दे एक बार, समझा ही देते एक बार। अगर मास हम लोग पास दिया हुआ रहा क्वेश्चन में, अब मास से मोल में करने बोलेगा कन्वर्ट तो डिवाइड करेंगे मास बाय मोलर मास। अगर मोल दिया हुआ रहा तो मोल से कन्वर्ट करेंगे मास में, मतलब मोल दिया हुआ रहा क्वेश्चन में और बोलेगा मास निकालने तो कन्वर्ट मास करने के लिए मास इंटू मोलर मास करेंगे। अगर मॉलिक्यूल हम लोग का दिया हुआ रहा क्वेश्चन में, अब मॉलिक्यूल से हम लोग को मोल निकालना है तो डिवाइड करेंगे 6.0 इंटू 10⁻23 से। अगर मोल दिया हो रहा तो मोल से मॉलिक्यूल करने के लिए इंटू करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो सब के लिए एकदम छोटा से छोटा एकदम ट्रिक है, जिसके जो लिए करेंगे उसका निकल जाएगा। जिसका भी फॉर्मूला बैठाने का रहेगा तो यहीं पर से हम लोग को खाली देख लेना, बस फॉर्मूला बैठा देंगे। ये वाला हम लोग थोड़ी देर पहले किए थे ना, मतलब अगला लेक्चर में हम लोग ये किए थे कि मास दिया होता तो मोल निकालने के लिए हम डिवाइड कर दे रहे थे। अब मॉलिक्यूल वाला अभी हम लोग किए, मॉलिक्यूल क्या हुआ, पार्टिकल हुआ, तो ये वाला हम लोग अभी किए थे ना, मॉलिक्यूल हम लोग दिया हुआ है तो मोल निकालने के लिए हम लोग डिवाइड खाली कर दे रहे थे। अभी एग्जाम्पल के साथ आप लोग को बताए थे पार्टिकल वाला, कि पार्टिकल ही तो है, ये मॉलिक्यूल क्या है, पार्टिकल ही तो है। तो मॉलिक्यूल से मोल निकालने के लिए डिवाइड कर दे रहे थे हम लोग n बाय पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दे रहे थे। तो आप लोग को सबका एग्जाम्पल के साथ फिर बताएंगे हम
अभी तो मास का बता दिए कन्वर्ट कैसे होगा मास से मोल में, और मॉलिक्यूल से मोल में कैसे होगा ये बता दिए थे। तो अब ये वाला जो है ये वाला कि मॉलिक्यूल से मोल कैसे होगा और मोल से मास में कैसे होगा, तो ये वाला हम अगला लेक्चर में बताएंगे आपको कि मोल से मॉलिक्यूल कैसे होगा और मोल से मास कैसे होगा। अब मॉलिक्यूल से मोल तो हम लोग कर लिए, अब मास से मोल वाला हम लोग भी कर लिए अगला लेक्चर में। तो उसका बाद वाला ये दोनों हम समझा देंगे आपको अगला लेक्चर में। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ तो बोरिंग लगने लग जाएगा आप लोग को, तो इसलिए वीडियो यहीं पर रखता हूँ, ख़त्म करता हूँ आज का लेक्चर। अगर जिसको भी मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से ही हमको बहुत अच्छा लगता है और मैं ये वीडियो बनाता हूँ। आपका लाइक सब्सक्राइब करने से ही हमको अच्छा लगता है अंदर से, जिसके कारण मैं आपके लिए ये वीडियो यूट्यूब में डालता हूँ बना बना के। तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू।